हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप? आई होप अच्छे हो गए। तो जी आज से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, वही डेली रूटीन व्लॉग। तो आज उठ गई थी मैं 5 बजे, मंदिर से आ गई हूँ, काम वाम कर लिया मैंने सारा, कर रही हूँ, थोड़ा रह गया सफाई वगैरह। तो आज पापा जी का श्राद्ध है तो खाना वगैरह रेडी करना है, वो जल्दी से कर लिया है। गोभी आलू की सब्जी बन गई, आटा गूंद गया है, खीर वीर बन गई है सब। तो जी अब लग रही है सफाई में जल्दी जल्दी से। तो फिर मैं आपको आगे का व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि अभी सफाई दिखाने में मेरे को लग जाएगा टाइम। तो बस अब मैं जल्दी से ये निपटा लेती हूँ काम, क्योंकि पंडित आने वाले हैं, 8 बजे तक आ जाएंगे और अभी बज रहे हैं 7:30। और मैं लगा रही हूँ जल्दी से पोछा, क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ इसके आगे का व्यू। और यहाँ दोनों बच्चे मेरे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ मेरा सुबह का काम हो गया था, खाना वाना पूरा रेडी कर लिया है हम लोगों ने। और यहाँ आ गए थे, देखिए पंडित जी। तो मैंने बच्चों से कह दिया था तो तुम वीडियो बना लेना, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि कोई हमारे घर आया है खाने और हम उनकी वीडियो बना लें। तो मुझे खुद अजीब सा लग रहा था, बट कार्तिक ने चोरी छुपे से बना ली थी थोड़ी सी वीडियो। और यहाँ बच्चे खिला रहे हैं खाना और मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। ये पता नहीं कुछ ना कुछ एक दूसरे से बोले जा रहे हैं। तो क्या हुआ था ना, तो कि कार्तिक तो नहा लिया था और डुग्गू ना आज एक्टिंग कर रहा था, तो डुग्गू नहाया नहीं और फिर वो मेरे से पिट गया था, इसीलिए इसका मुंह इतना सड़ रहा है। क्योंकि वो ये था ना कि पंडित जी आए और घर में हमारे, तो बच्चे नहाए धोए ना हो तो अच्छा नहीं लगता। और मैं इसको सुबह से बोल रही थी कि उठ जा, इसी वजह से डुग्गू मेरे से पिट गया था। और फिर वही है ना, तो जब से ये पिटा ना उसके बाद इसका मुंह देखो ऐसे सड़ रहा था। और कार्तिक और कन्नू इसको देख देख के चिढ़ा रहे थे। तो बच्चों को मेरा मारने का मन नहीं करता, बस ये मारा तो खैर ज़्यादा कुछ भी नहीं था, एक ही थप्पड़ मारा था। और डुग्गू का तो ऐसे है ना, एक थप्पड़ खाते ही वो डुग्गू का मूड ऐसा हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते, वो पूरा दिन फिर ऐसे ही मुंह फुला के रहता है। तो इसको मनाना बहुत मुश्किल है। और बस एक्टिंग कर रहा था, तो यहाँ पंडित जी ने गऊ ग्रास निकाल दिया था और यहाँ मैं बच्चों के लिए लगा रही थी खाना। तो पंडित जी खाकर जाग चुके थे और ये सारी वैरायटीज़ बनाई थी सुबह से उठ के। और बस अब ये यहाँ पे काम निपटेगा, इसके बाद बच्चों को भी नाश्ता वगैरह दे देंगे, खाना वगैरह दे देंगे। और दूसरी गैस पे मैंने बनने रख दी थी चाय। तो अभी तक कोई चाय वगैरह कुछ नहीं ली थी, क्योंकि जब तक पंडित जी नहीं जिमते तो तब तक हम कोई भी बच्चे बड़े बूढ़े कुछ खाते नहीं हैं। तो इस वजह से अब मैंने चाय बनने रख दी थी। और यहाँ पे बच्चों को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो मैं बस बच्चों की प्लेट रेडी कर रही थी। तो मैंने यही कह रही थी कि पहले पंडित जी को खा के जाने दो, फिर लगूंगी मैं तुम्हें खाना देने में। तो जी यहाँ पे पंडित जी वगैरह खाना खा के जा चुके थे और सारा काम भी सुबह का हो गया है, खाने वगैरह का जो भी था। तो वही है ना, सब्जी वगैरह सब बन गई थी जल्दी से। और वही अब दोपहर के लिए भी हो जाएगा। तो अब बार बार क्या बनना था, क्योंकि सुबह ही सब 2 सब्जी खीर पूड़ी ये सब बन गया है। और सब ने आई थिंक नाश्ता और खाना सबका हो ही गया है, बच्चों ने भी कर लिया और इन्होंने भी कर लिया। तो बस अब इसके बाद लगी हूँ मैं कपड़े धोने में, क्योंकि कपड़े हमारे यहाँ श्राद्ध हो जाने के बाद धुलते हैं। पता नहीं क्या है कि कहते हैं तो पहले धो लो, या हमारे यहाँ बाद में धुलते हैं। तो बस अब यहाँ कपड़े वगैरह धो दूँगी जल्दी से, और फिर रह जाएगी मेरी सफाई। तो सफाई एक बार को तो मैंने सुबह कर रखी है, और अब एंड में, क्योंकि जब सबने खाना वगैरह खाया है तो गंद हो ही जाता है ना। तो वही है, फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से सफाई कर लूँगी, क्योंकि पंडित जी को गए हुए भी बहुत देर हो गई थी। तो मैंने सोचा अब सफाई कर ही लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कपड़े धोए हैं और सफाई करूँगी बस जल्दी से। फिर इसके बाद रह जाएंगे थोड़े से बर्तन, तो बर्तनों को भी साफ़ कर लूँगी फटाफट से।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने किचन भी पूरा साफ़ कर लिया है, क्योंकि रसोई में पूड़ी वगैरह जिसमें बनती है तो पूरा किचन ऑयली ऑयली सा हो जाता है ना। तो इसी वजह से अब मैंने पूरी शेल्फ पे साबुन के लूफे से साफ़ कर दिया है स्लिप, क्योंकि मेरे को खुद ये ऑयली ऑयली सी हो जाती है तो बहुत गंदी लगती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने पूरी किचन को साफ़ कर लिया अच्छे से। और खाना जब बनता है ना इतने सारे जनों का, तो किचन की हालत तो आप जानते ही हो क्या हो सकती है। तो बस किचन को साफ़ करने में ही मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि किचन बहुत गंदी हो गई थी। आप सोच नहीं सकते, पूरे किचन में ऑयल ऑयल और सारी शेल्फ वगैरह। फिर वो ये मैंने अच्छे से पूरी क्लीन कर दी जितना मेरे से हो सका। और अब वैसे भी दिवाली आ रही है, तो फिर और ढंग से जब दिवाली की सफाई होएगी ना तो उसमें हो जाएगी। और चिमनी वगैरह की सफाई भी मेरे को करनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने अपनी चिमनी की सफाई नहीं की है। तो जी ये काउंटर साफ़ करने के बाद, और अभी मेरे को झाड़ू पोछा भी करना है, तो बस अब जल्दी से लगा लूँगी झाड़ू। तो झाड़ू बस कमरे वगैरह तो साफ़ है, बस हॉल में ही लगानी है, क्योंकि सफाई मैंने सुबह कर ही ली थी ना। और क्योंकि पंडित जी को जिमाना था तो फिर मैंने सुबह ही कर ली थी। तो फ्रेंड्स अब बस जल्दी से सफाई कर लूँगी। और यहाँ पे होएगा मेरा सुबह का मॉर्निंग का, ये जो आज का श्राद्ध का, पहले श्राद्ध का रूटीन था ये। और अब तो रोज़ बस गाय की रोटी निकलेगी और तो कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ 1 या 2 ही श्राद्ध होते हैं। एक दादी सास का होता है तो उनका भी खाना निकलेगा, तो अभी तो उसमें टाइम है। और बस अब जल्दी जल्दी से लगा लूँगी यहाँ पे झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद लगाऊँगी पोछा। और कपड़े मेरे उधर धुल ही चुके हैं। तो सुबह का यही काम होता है कि जो अब थोड़ा सा लेट हो गया था आज, क्योंकि खाने वगैरह के चक्कर में पंडित जी में थे। तो बस यहाँ पे अब ये काम ख़त्म होएगा तो थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि 2 दिन से ना मेरे को आराम नहीं मिल पाया है जब से मैं यात्रा पे से आई हूँ। तो बस यहाँ काम वगैरह निपटा के तो मैं सोऊंगी, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गई थी, तो शरीर को वही है ना, थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ही होता है। तो बस यहाँ झाड़ू लग गई है, और अब जल्दी से पोछा लगा लूँगी और बैल्कनी वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वहाँ मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं, और दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हैं। तो नवरात्रों से पहले तो शायद एग्ज़ाम कार्तिक के तो ख़त्म हो जाएंगे, डुग्गू के रह जाएंगे। तो वही है, बस अब त्यौहार भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं सारे। बस ये श्राद्ध निकलेंगे, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, नवरात्रे के बाद बस फिर वही है, दिवाली दशहरा यही सब चीज़ें आ जाएंगी। और देखिए यहाँ मेरी बातों बातों में हो गई है पूरी सफाई ख़त्म। और सीढ़ियाँ वगैरह सब मैंने सुबह ही साफ़ कर दी थी, क्योंकि पंडित जी के आने से पहले मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया था। और अब बस रह गई है मेरे बैल्कनी की सफाई, तो मैं बैल्कनी को भी जल्दी से निपटा लूँगी। तो वही है, मैं चली गई थी तो घर की हालत बहुत गंदी हो गई थी, बच्चों ने पीछे घर का बहुत बुरा हाल कर दिया था। फिर भी कार्तिक से जितना हुआ उसने करा अपने हिसाब से, जैसा बच्चा था तो फिर भी थोड़ा बहुत करा। बट जो मैं काम कर लेती हूँ वो बच्चे नहीं संभाल पाते। तो जी अब यहाँ पे हो गया मेरा काम ख़त्म, और इसके बाद लगूँगी मैं बर्तन लगाने में, क्योंकि बर्तन धुल के सूख गए थे। किचन का काम हो गया कंप्लीट। और दूध आएगा तो दूध उबालूंगी, वो बोल रही थी मैं दूध लेकर आ, तो दूध का काम रह गया। कपड़े वगैरह मैंने सारे धो दिए। तो वही है ना, जब कुछ हो तो काम ज़्यादा फैल जाता है। तो बस वही था, 5 पंडित आए थे तो उनका खाना वगैरह सब कुछ बना था। और वही है, सुबह से उठे उठे ना सिर में दर्द हो गया। बस अभी कपड़े धोए हैं, तो हमारे यहाँ ना कपड़े खाना खिलाने के बाद तब धुलते हैं। तो कपड़े वपड़े धुल गए और अब काम बिल्कुल हो गया कंप्लीट। देखिए, तो अभी तो मेरी
चढ़ाई की थकान नहीं उतरी है कई दिन से। और बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं करूँगी अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू।